नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल JK24 में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम JK के टॉप 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिसमें 25-25 क्वेश्चन करके हमने 200 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर तुरंत सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? ऑप्शन है तारापुर परमाणु संयंत्र, कैटेनोम परमाणु संयंत्र, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, अन्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तारापुर परमाणु संयंत्र। तारापुर परमाणु संयंत्र भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा कुछ अन्य हैं जिनको आप इमेज में देख सकते हैं। कैगा कर्नाटक में है, काकरापार गुजरात में, नरौरा उत्तर प्रदेश में तथा कल्पक्कम तमिलनाडु में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपको इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में शामिल है। ऑप्शन है इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स, या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में 4 देश शामिल हैं, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड तथा वेल्स। इन सभी ऑप्शन में कोई ना कोई देश जरूर शामिल है। इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, वेल्स तथा स्कॉटलैंड इसमें शामिल है, इतना आपको ध्यान रखना है। इमेज में आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, आगरा शहर को किसने बसाया? ऑप्शन है सिकंदर लोदी, अकबर, बहलोल लोदी, शाहजहां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी। दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के दूसरे शासक सिकंदर लोदी द्वारा 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की गई थी। याद रखेंगे, लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। हमारा चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? ऑप्शंस दिया गया है, पुराण, जातक, मुंडोक उपनिषद, महाभारत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडोक उपनिषद। सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही जीत होती है, यह सूत्रवाक मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं सत्यमेव जयते, यह हमारा प्रतीक चिन्ह है। पांचवा प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ऑप्शन हैं गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, जर्मन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी लिपि। अशोक के द्वारा अधिकांश शिलालेख, लघुलेख, स्तंभलेख तथा लघु शिला स्तंभलेखों को ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण करवाया गया था। कुछ अन्य जो भारत से बाहर मिले हैं उन्हें खरोष्टी, अरमाइक लिपि में भी उत्कीर्ण करवाया गया था। अगला है छठा प्रश्न, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? ऑप्शन है असम, उड़ीसा, बिहार, बंगाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। बिहू असम में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। यह त्यौहार फसल कटाई के दौरान मनाया जाता है। अगला है सातवां प्रश्न, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ऑप्शन हैं अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित एक स्मारक है। यह एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी है। यह भूमि तट से लगभग 500 मीटर नीचे की तरफ समुद्र में स्थित 2 चट्टानों के ऊपर निर्मित किया गया है। आप इमेज में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस द्वारा 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर से रेडियो के माध्यम से एक संदेश प्रसारित किया गया था, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शंस हैं नई दिल्ली में, लंदन में, बम्बई में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन में। लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। इनमें से केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। बाकी दोनों सम्मेलन में कांग्रेस ने कोई भी प्रतिनिधि नहीं भेजा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, इतना आपको ध्यान रखना है। अगला है 10वां प्रश्न, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सरदार पटेल,
पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में हुआ था। इनकी जयंती 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? ऑप्शन है हिटलर, जिन्ना, चर्चिल, माउंटबेटन। इसका सही आंसर होगा चर्चिल, ऑप्शन नंबर सी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर यानी अधनंगा फकीर कहा था, जबकि लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था, यानी कि एक आदमी पूरे सीमा बल के बराबर है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? ऑप्शन हैं बर्नार्ड शॉ, लियो टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लियो टॉल्स्टॉय। महात्मा गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय से काफ़ी प्रभावित थे। गांधी जी ने टॉल्स्टॉय की पुस्तक किंगडम ऑफ गॉड इज विदिन यू पढ़ी थी, जिसमें अहिंसा की बात कही गई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शंस हैं 1859 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में, 1879 में, 1889 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1869 ईस्वी में। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। ऑप्शंस हैं रणजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए उनके सर पर चोट लगी थी, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन कब आया था? साइमन कमीशन 1927 में इंग्लैंड में बना था, जबकि वह 1928 में भारत आया था। इसका भारत में काफ़ी विरोध हुआ था। साइमन गो बैक के नारे लगे थे, इतना आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी है? ऑप्शन है माही नदी, सोन नदी, नर्मदा नदी, वैनगंगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी। सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। यह नदी मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक से निकलती है। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रवाहित होते हुए पटना में गंगा से मिल जाती है। पटना जो बिहार की राजधानी है, इसका पुराना नाम था पाटलिपुत्र। यह सोन नदी के किनारे ही बसा हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ऑप्शन दिया गया है दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण, तिमाही गति के कारण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैनिक गति के कारण। पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं, एक होता है घूर्णन या परिभ्रमण गति, जिसे रोटेशन कहते हैं, और दूसरा है परिक्रमण, जिसे रेवोल्यूशन कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमती है तो उसे घूर्णन कहा जाता है। यह घूर्णन एक दिन में पूरा होता है, जिसे दैनिक गति कहा जाता है। यही पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण है, यानी कि पृथ्वी पर दिन और रात दैनिक गति के कारण होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन है ब्राजील, भारत, अमेरिका, चीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। चीन के बाद इंडिया, यूएसए और इंडोनेशिया क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर है। कोयले की बात करें तो कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ होता है, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला, जिसमें से सर्वोत्तम शुद्ध कोयला है एंथ्रेसाइट। अगला प्रश्न है, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन है ओसाका, टोक्यो, नागासाकी, योकोहामा। मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है जो विश्व भर में सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि यहाँ पर सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओसाका। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है, यानी ओसाका में सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, देवेश चंद्र बनर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी। 24 अक्टूबर 1884 को महाराष्ट्र के पुणे में महादेव गोविंद रानाडे तथा बाल गंगाधर तिलक द्वारा दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, 1857 के गदर के समय यानी क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रांग,
जॉन मथाई, अन्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इसका शासनकाल था 1856 से लेकर 1860 ईस्वी तक। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चला गया। 1858 के अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा था। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। इतना आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज। भारत भारतीयों के लिए इसका नारा आर्य समाज द्वारा दिया गया था। आर्य समाज जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का भी नारा दिया। इनकी पुस्तक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। अगला प्रश्न है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शंस हैं नर्मदा नदी, सिंधु नदी, कोसी नदी, गोदावरी नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा एवं ताप्ती दो प्रमुख नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती हैं, जबकि अन्य सभी प्रमुख नदियां पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ऑप्शंस है कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी, यमुना नदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी। यह 7 जुलाई 1948 को स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में अस्तित्व में आई। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोर किसका बना होता है? ऑप्शंस है तांबा और जस्ता, निकिल और तांबा, लोहा और जस्ता, लोहा और निकिल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा और निकिल। पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग को कोर कहा जाता है। कोर का तापमान 2200 डिग्री सेल्सियस से 2750 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं और सबसे निचली परत को कोर कहा जाता है, और इन दोनों के मध्य में मेंटल नामक एक परत पाई जाती है। अंतिम प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। अभी हमने पढ़ा है। इनकी पुस्तक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश और इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अन्य 25 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।